भगवान विष्णु के हाथ में है चार अलग अलग चीजें। क्या क्या चीजें हैं वो? एक है शंख, दूसरा है सुदर्शन चक्र, तीसरा है गदा और चौथे हाथ में है कमल का फूल। क्या दर्शाते हैं ये चार चीज? क्या सिंबलाइज कर रहे हैं ये? आइए जानते हैं। तो पहला है शंख। शंख प्रतीक है ध्वनि का, साउंड। साउंड एक एनर्जी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। शंख की जो ध्वनि होती है वो आपके हमारे जीवन से नकारात्मकता को हटाने का काम करती है, सकारात्मक को लाने का काम करती है। इसीलिए भारत में हर मंदिर के अंदर शंख बजाया जाता है। शंख बजाने से नकारात्मकता घटती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि शंख बजाने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, फिजिकल भी, स्पिरिचुअल भी। तो इसलिए विष्णु जी के चार चीजों में से एक है शंख। शंख की कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं। शंख प्रतीक है युद्ध के आगाज, अंजाम और अंत तीनों का। इसीलिए शंख एक ऐसी चीज है जो सिर्फ विष्णु जी के पास नहीं है, शिव जी के पास भी है। देखा होगा आपने, शंख में भर के हलाहल पीते उनको। तो शंख जो है पुराने समय में कोई भी युद्ध जब शुरू होता था, चाहे वो देवों और असुरों का हो या फिर मॉडर्न वर्ल्ड में हो, आपस में राजाओं के बीच में जब भी युद्ध होता था तो हमेशा युद्ध का आगाज, युद्ध की शुरुआत शंख बजा के होती थी। ये माना जाता था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा और जैसे ही सूर्यास्त होता था युद्ध रुक जाता था। तो आप महाभारत उठा के देखें या रामायण उठा के देखें, आपको हमेशा उसमें शंख दिखेगा ही दिखेगा। और क्या करते दिखेगा? युद्ध की शुरुआत और अंत दोनों की घोषणा करते हुए दिखेगा। शंख के और बहुत सारे पर्याय हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन शंख प्रतीक है विष्णु जी या किसी भी भगवान के सकारात्मकता का। इसीलिए शंख मंदिरों में भगवानों के हाथों में बार बार दिखता है।